हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एयर इन द लव का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूँगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम प्रोपाई को देखते हैं जो बहुत ही हैप्पी मूड में होता है और पाई को कहता है, क्या बात है बिग बॉस, आज तुम बहुत खुश हो। पयू कहता है, हाँ थोड़ा सा। पयू प्रोपाई को देखकर कहता है, ये सेम तुम्हारे लिए भी जाता है, क्या बात है तुम भी बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो प्रोपाई कहता है, हाँ बस कुछ बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, वो भी तुम्हारी वजह से। और देखो आज का वेदर भी कितना अच्छा है रेसिंग करने के लिए। और वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। इस पर पायु हैरानी के साथ कहता है, इसको क्या हो गया है। फिर अचानक से पायु को रेन की याद आ जाती है और वो रेन को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब हम रेन को देखते हैं जो कैलेंडर में अपना सर मार रहा होता है और एक एक दिन गिन रहा होता है कि किस दिन उसको स्टडी से रिलेटेड क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि हर दिन उसका पैक है असाइनमेंट से लेके फाइनल्स तक। उसे सब कंप्लीट करना है क्योंकि उसने पायु से भी शर्त लगा रखी है। और इसी बीच रेन कहता है, नो डाउट इस थोड़े से टाइम में मुझे सोने के लिए और होमवर्क के लिए भी टाइम निकालना है। ये सब सोचकर रेन परेशान हो रहा होता है, तभी स्काई आकर उसको सर पर मारता है और कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, कैसी हरकतें कर रहे हो। फिर रेन स्काई को देखकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। यहाँ पर रेन उस दिन की बात कर रहा होता है जब दोनों इनलीगल रेस में घुस जाते हैं। स्काई कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो और इतना क्यों रो रहे हो। तो रेन कहता है, स्काई तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद के सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखता है जहाँ पर रेन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होता है कि किसी को 30 दिन के अंदर कैसे डेट करें। और रेन ब्लैक बोर्ड पर हिम लिख देता है। तो स्काई चौंक जाता है कि तुम पर्ल से मूव होकर एक लड़के को डेट करना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया। और तभी तभी स्काई रेन को अपनी पहली एडवाइस देता है कि अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो तुम उसके सामने रोज़ आओ, उसे रोज़ दिखो। तो रेन कहता है, बस इतना करना है। स्काई कहता है, हाँ बस इतना करना है, पर पहले इसको तो कंप्लीट करो। तभी रेन कहता है, ये आइडिया वर्क तो करेगा ना। तो स्काई रेन से कहता है, अगर तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये करोगे तो ज़रूर करेगा। और रेन थोड़ा तुम ना बोल्ड बनो। तो रेन स्माइल के साथ कहता है, मैं तो शुरू से बहुत बोल्ड हूँ। और तब हमें देखते हैं कि उनके तो दोस्त होते हैं, वो बाहर खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है उन लोगों ने, और वो उसको मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तभी कहते हैं, भाई हमें इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तभी हमारा कुछ हो सकता है। फिर रेन फुल जोश के साथ वो उस मिशन को स्टार्ट करता है। तो पहले दिन दिखाते हैं कि जब रेन गराज विज़िट करता है तो वो छिपते छिपते पायु को ढूंढता है, पर उसे पायु नहीं मिलता। तो वहाँ पे पियोन आ जाते हैं। तो रेन उनसे पूछता है पायु के बारे में। तो पियोन कहते हैं कि आज तो पायु आए नहीं है गराज, तुम्हारा आज का ट्रिप वेस्ट हो गया है रेन। इसी तरह रेन दूसरे दिन भी जाता है पायु को ढूंढते हुए, पर पायु तो नहीं मिलता, बट उसकी बाइक उसे मिलती है। तो तो रेन आसपास देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और रेन से पूछती है, तुम मिस्टर पायु से मिलने आए हो ना। तो रेन कहता है, हाँ मैं पायु से मिलने आया हूँ और मैंने उसकी बाइक देखी है। तो वो लेडी रेन से कहती है, सॉरी वो तो कोई और बाइक लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। इसी तरह वहाँ से वो निराश होकर चला जाता है। फिर भी वह तीसरे दिन आता है। तीसरे दिन भी वह रेन वहाँ पर किसी और को पायु समझ लेता है और वो घबरा के वहाँ से चला जाता है। इसी तरह वो चौथे दिन भी गराज आता है पायु से मिलने, पर जब वो विज़िट करता है तो वो रेन पायु के भाई को पायु समझ लेता है। और जब वो टर्न होता है तो तब उसे पता लगता है ये तो पायु नहीं है, ये तो कोई और है। फिर पायु का छोटा भाई कहता है, अच्छा तुम वही लड़के हो ना जिसके बारे में सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम पायु बॉय हो। तो रोहन कहता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, पर तुमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है, क्योंकि पियोन ने कहा था सिर्फ ओनर ही इस सूट को पहन सकते हैं, वो भी जिसके पीछे लोगो लगा हो। इस पर पायु का छोटा भाई कहता है, मैं ही ओनर हूँ, तुमने सोचा मैं पायु हूँ, पर मैं उसका ट्विन ब्रदर हूँ। ओल्डर ट्विन आज यहाँ नहीं है, सिर्फ यंगर ट्विन यहाँ पर है। और आज तो रेन फिर परेशान हो जाता है एंड अपनी यूनिवर्सिटी आकर हेड डाउन कर बैठ जाता है निराश होकर कि आज का दिन भी ऐसा ही गया। स्काई हेड डाउन कर बैठा ही होता है।
रेन वहाँ हेड डाउन करके बैठा ही होता है कि स्काई वहाँ आ जाता है और कहता है तुम्हारा मिशन कैसा जा रहा है गाय को सेड्यूस करने का। तो रेन लो वॉइस में कहता है मैंने उसे इतने दिनों से उसका फेस भी नहीं देखा है। तो स्काई कहता है मैंने कहा था कि पहले पहला स्टेप कंप्लीट करो तब बाकी स्टेप पे जाना। तो रेन स्काई से पूछता है मैं क्या करूं बताओ। तो रेन कहता है पहले वाला स्टेप कंप्लीट करो तभी किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना। तभी रेन का फ़ोन रिंग होता है और उसे एक मैसेज रिसीव होता है। हाँ, ये मैसेज पी पायू ने करा है, जिससे वह मैसेज देखकर रेन वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। और उस मैसेज में लिखा होता है अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो एक बहुत ही आसान तरीका है। तो उस मैसेज को लेकर रेन पहुँच जाता है पियोन के पास और वो पियोन को मैसेज दिखा के बोलता है इस मैसेज का मतलब क्या है। तो पियोन रेन को कहते हैं ये एक बहुत ही सिंपल है और ये एक क्लू है तुम्हारे लिए। पहला क्लू है कि कुछ लोग कॉल रेफ़र करना पसंद करते हैं। क्लू नंबर 2, कुछ लोग पोलाइट किड्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं। क्लू नंबर 3, अगर मैंने इसी तरह अपना टाइम वेस्ट करा तुम्हारे ऊपर तो मेरा पे कट हो जाएगा। और वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं अपना काम करने। तभी रेन कुछ सोचता है और पी पायू को कॉल करता है। जब वो उसे कॉल करता है तो पी पायू कॉल तो पिक करते हैं बट कुछ आंसर नहीं करते। तो रेन ट्राई करता रहता है बट फिर भी पी पायू कुछ नहीं बोलते। देन रेन पोलाइटली बोलता है मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ पी पायू, आप कहाँ पर हैं प्लीज़ बताइए। देन फाइनली पायू बोलता है तुम मेरा वेट करो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसा कि पायू चाहता था कि रेन कॉल पर उससे पोलाइटली बिहेव करे और उसको कॉल करे, तो दोनों ही चीज़ें पायू ने रेन से मनवा ली थी। अगले सीन में रेन आराम से बैठकर स्नैक एंजॉय कर रहा होता है। तभी पायू का छोटा भाई आता है और रेन से कहता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है पायू के साथ, पर यह पहली बार है कि कोई पायू को टक्कर दे पाया है। तो रेन कहता है क्या मतलब है आपका कि कोई मेरे से भी पहले पूरे दिन पी पायू का वेट नहीं करता। तो पायू का छोटा भाई कहता है तुम पहले नहीं हो, जिस पर रेन थोड़ा सैड हो जाता है। फिर सैफ़ा जो पायू का छोटा भाई है कहते हैं मेरा भाई इतना सिंपल नहीं है, तुम जल जाओगे अगर तुम्हें नहीं पता कि फायर के साथ कैसे खेलना है। तो रेन कहता है इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं वैसे भी उनको लाइक नहीं थोड़ी करता हूँ और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनका फ़र्स्ट हूँ या नहीं। फिर सैफ़ा कहते हैं फिर मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया। तभी पायू आ जाता है और सैफ़ा पायू को रेन के साथ काइंडली बिहेव करने के लिए कहता है और कहता है यहाँ पे वो दो घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा है। पायू रेन को देखकर कहता है तुम्हारे लिप्स पर चींटी ने काट लिया है क्या, क्योंकि रेन कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो रेन यहाँ पर वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर लेता है, जिस पर पायू कहता है मैंने पहले ही क्लियर बोला था कि मुझे ऐसी लैंग्वेज पसंद नहीं है। तो रेन उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तो पायू रेन को रोकते हुए कहता है क्या हुआ। तो रेन बोलता है कुछ नहीं, तुम थक गए होगे, तुम आराम करो। तो पायू कहता है मुझे 2 मिनट देखकर ही इतने खुश हो गए, जबकि तुमने मेरा 2 घंटे वेट किया है। तुम मेरे लिए पूरी तरह पागल तो नहीं हो गए हो। तो रेन कहता है बाकी लोगों की तरह मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो पायू कहता है तुम जेलस हो रहे हो। तो रेन कहता है नहीं तो, और पायू कहता है नहीं तुम हो जेलस। तो इस बात को रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं हो रहा हूँ जेलस। इसके बाद पायू रेन से कहता है रेन अगर तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करूँ। तो रेन कहता है तो रेन वहाँ से जाने लगता है। फिर पायू रेन का हाथ पकड़ लेता है और रेन कहता है पायू मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। इस पर पायू कहता है नहीं अभी तुम रुको, मेरे साथ खाना खाने चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या पता इससे तुम्हें मेरे लिए और फीलिंग्स आ जाए।